हम खड़े हैं इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर और ये वही बड़ा गणपति का मंदिर है जहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 10 साल के बाद फिर अपनी राजनीतिक पारी का चुनाव का आगाज़ किया था और यहीं से उन्होंने चुनाव प्रकार की जो कमान संभाली थी और शुरुआत की थी। यही बड़ा गणपति मंदिर है, कभी 100 साल पुराना ये जो है मंदिर है। और इंदौर की जनता हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। ये बाबूजी क्या रुख लग रहा है इस बार? विजय का रूप है सर, विजय की भावना है यहाँ के सारे क्षेत्र की, सारे लोगों की। और ये भारत की जनता की भारतीय जनता पार्टी है, यूएसए गवर्नमेंट की, कांग्रेस नहीं। और हम तो वो लोग हैं कि दीपक की रोशनी से कमल के आराध्य बने हम। कभी जेलों में तो कभी खूनों से भी सने हम। ये भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र क्रमांक 1 से माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय को प्रत्याशी चुना गया। अहो भाग्य हमारे के ऐसे महासचिव को हमारे यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। संजय शुक्ला भी है यहाँ से, तो संजय शुक्ला भी है ना यार। क्या लग रहा है अब इस चुनाव? संजय शुक्ला तो बहुत मुश्किल का मैदान है उनके लिए जीतना। कैलाश जी का नाम ही बहुत भारी पड़ता है। कैलाश जी एक ऐसे शख्स हैं कि कहीं किसी भी क्षेत्र का कहीं का भी आदमी जाएगा उनका नहीं, वो जाएगा तो उनको यही कि उनने क्या है, उनने क्या ये काम है, तो काम सिर्फ उनके काम के उससे ही जीत जाएंगे वो। संजय शुक्ला में वाली बात थोड़ी रह गई है। संजय शुक्ला कहने गए तो उनने हाँ अभी देखते हैं, ये करते हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं उनसे। तो कैलाश जी और रमेश दादा की एक बात ही अलग है पूरे शहर में, इंदौर के पूरे कहीं का भी आ जाएगा तो आदमी कैलाश जी की होड़ नहीं है कहीं भी। युवा भी हैं हमारे साथ, क्या लगता है इस चुनाव में? क्योंकि कस्मकस वाली स्थिति है। जिस दिन नाम तय हुआ कैलाश जी का, जीत उसी दिन तय हो गई थी। ये तो जस्ट सिर्फ इतने मेहनत इसलिए चल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते। क्या लग रहा है युवाओं को? आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी आने वाला चुनाव जीतने वाला और भारी प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे। सब कैलाश जी की बात कर रहे हैं, संजय शुक्ला भी कैंडिडेट है, लोग उनकी भी तारीफ कर रहे हैं। उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल में इतना काम किया कहाँ है? जनता तो काम देख रही है ना। क्या लग रहा है रुझान? नहीं, रुझान में तो कैलाश जी जीते हुए थे ऑलरेडी, बस हमको लीड देखना है कि कितने लीडों से जीतते हैं। लगभग 50 से 60 हज़ार तो लग रहा है अभी के जीत सकते हैं वो। लेकिन स्थिति तो कस्मकस वाली है। नहीं, कसमकस कुछ भी नहीं था यहाँ। जिस दिन कैलाश जी का नाम अनाउंस हुआ उसी दिन से कैलाश जी विजेता थे यहाँ से। कैलाश जी ने खूब काम किया, जब मेयर थे तब भी उन्हें 60 फीट रोड उन्होंने बनाया इंदौर का फर्स्ट, वही है कैलाश जी। बाकी तो कुछ संजय शुक्ला का तो नाम भी नहीं है। अच्छा, बाबूजी हैं हमारे साथ, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बाबूजी, आपको तो बहुत अनुभव, बहुत राजनेता आए गए, क्या लग रहा है इस बार? माननीय कैलाश जी का नाम सुनते ही अन्य बुजुर्ग, नौजवान, विद्यार्थी और व्यापारी सारे लोग जुड़ के और इस देश को, इंदौर का जो नक्शा है जो कैलाश जी ने बदला है, उसी हिसाब से इंदौर की जनता और 1 नंबर की जनता बहुत खुश है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी जब इंदौर आए थे और 1 नंबर का जो है ऐसा स्वागत आपने देखा है। खुले में प्रधानमंत्री आए, मतलब इंदौर की जनता चाहती है कैलाश जी को अच्छी लीडर से जीतेंगे। रहा प्रश्न प्रतिपक्ष का, तो प्रतिपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही संगठित नहीं थे। तो लोग तो बोलते हैं जनता के वो स्थानीय नहीं है, 2 नंबर से आए। नहीं, कैलाश जी स्थानीय कहते हैं, कैलाश जी स्थानीय हैं, यहाँ के हैं और एक मजदूर के लड़के हैं। उनने दुख और दर्द, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी देखी है, गरीबी क्या होती है उनने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मैं खप्पर के मकान में रहता था। तो ऐसे ही कैलाश जी भी रहे हैं। कैलाश जी की 83 के पहले क्या स्थिति थी आप और हमने सबने देखा है। पर उनने जब गरीबी देखी, गरीबी का दर्द देखा है, गरीबी का एक दर्द क्या होता है, तो उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनेक बच्चियों की शादी कराई है। क्या लगता है आपको? आप तो यहीं रहते हैं। संजय शुक्ला साहब, संजय शुक्ला मैच के अंदर भी सब कह रहे थे कि भारत जीतेगी और एक भी फटाका नहीं फूटा उस दिन जिस दिन भारत हार गई। कह रहा है बाकी जनता फैसला करेगी तो दिख जाएगा। 1 नंबर से तो संजय शुक्ला ही है। कैलाश विजयवर्गीय भी लड़े हैं, बड़े नेता, लोग बहुत बता रहे हैं। बड़े नेता नहीं, छोटे आदमी को सब चाहते हैं। बड़े आदमी एक चक्कर ही आते हैं और छोटे आदमी हमारे बार बार बेचारे हमको आटा दे के गए हैं। तो भूखे प्यासे भी थे, जब कोरोना में मर रहे थे तब भी इन नहीं दिया हमको, संजू भैया नहीं खाना। युवाओं को क्या लग रहा है?
हमारे को तो कैलाश जी का आने का लग रहा है। कैलाश जी का। क्यों भाई, कैलाश जी का ही नाम चल रहा है बाबूजी? किला जी है क्या, बताओ मेरे को आप। क्या उन्नति करी उन्होंने, बताओ क्या प्रोग्रेस करा। ये तो भाई मैं तो आपसे रुझान जान रहा हूँ। और क्या उन्नति करी, कुछ नहीं है। कैलाश जी नंबर 2 के थे, उन्नति करी तो पहले गडकरी साहब ने करी, ये बात कह सकते हो आप। बाकी ये सब झूठी बात है। कैलाश नाम क्या है क्या? जो संजय गांधी, संजय शुक्ला कुछ भी नहीं करा क्या? हाथ होगा ना, हम क्या कह रहे हैं। संजय शुक्ला घर घर का जानकार है, 10 साल का जानकार है वो। क्या है ना उसका, उसने नहीं करा कुछ तो बुरा भी किसी का नहीं करा। और लोग यहाँ के मल्हारगंज के व्यापारी सब सुखी थे। वो कहते हैं कि न तो अच्छा नहीं करा तो बुरा भी कुछ नहीं करा, हम शांति से हमारा धंधा कर रहे हैं, कुछ नहीं। कैलाश जी। मतलब क्या बाबूजी, क्या रुझान लग रहा है आपको? कैलाश जी जीतेंगे। कैलाश जी एक विकास पुरुष है। उन्होंने जहाँ मील क्षेत्र आप देख लो, जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उस क्षेत्र की दशा बदल दी है। उन्होंने हमसे वादा करा कि जिस तरह इंदौर स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, उस तरह 1 नंबर विधानसभा को कर देंगे। क्या मुद्दे हावी रहे इस बार? क्या मुद्दे हावी रहे? मुद्दा तो खैर कुछ भी नहीं है, हिंदुत्व ही मुद्दा रहेगा। हमेशा हिंदुत्व ही मुद्दा है और वही रहेगा। कोई मुद्दा नहीं, महंगाई है नहीं, काहे की महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। विदेशों में इससे ज़्यादा महंगाई अपने यहाँ से। हाँ, 150 रुपये की दारू पी रहा है आदमी। भांग खाने वाला आदमी 50 रुपये की भांग खा रहा है, उसके ऊपर 30 रुपये की चाय पी रहा है। 80 रुपये का आटा एक दिन नहीं 2 दिन चलता है, और 150 रुपये का आटा 2 दिन चले, मगर वो एक दिन में ही। और फिर औरत को मारता है आदमी, फिर कहता है 10 पाउच खा रही है कमला पसंद, 10 रुपये की 100 रुपये की पाउच हो गई है। मगर क्या गरीबी बताओ आप। बात तो सही गई साहब, बात तो सही गई है। एक घर में 4 गाड़ी, पेट्रोल का महंगा है, कहीं महंगा नहीं है। अमेरिका में लाठी चार्ज हुआ था, अभी बिजली बढ़ाई के भाव बढ़े थे वहाँ लॉकडाउन में, उस समय। अपने का कोई भाव ही बाबूजी तो कहने की महंगाई हिंदुत्व इनके कहने से कुछ भी नहीं होता। 3 तारीख को पता पड़ जाएगा, इनके कहने से कुछ भी नहीं होता। आप भी है, हम भी है, मिलेंगे। आपका फोन नंबर भी होगा। 3 तारीख को वो फैसला होगा और उन लोगों का तमाचा होगा। एक जो विकास की लहर है, विकास। इस शहर के अंदर गड्ढे थे, इस शहर के अंदर लाइटें जाती थी, व्यापारियों को 7 बजे दुकान बंद करा दी जाती थी। ये आपको इतिहास बाबा गणपति महाराज को मालूम है। और उन्होंने इस स्थिति पे आज जो है ब्लैकआउट नहीं है, आज जो है आप व्यापारी व्यापार और ये बिजली मिल रही है। कैलाश जी ने जैसा अपना क्षेत्र विकास करा है, अपने क्षेत्र में जैसा विकास करा है, ऐसा विकास पूरी इंदौर में होगा। जनता है हमारे साथ इधर है। हाँ साहब, क्या रुझान है इस बार? नहीं, अनुमान तो ये है कि बराबरी की टक्कर है साहब इस क्षेत्र में। जिसको गणेश जी का जिस पे हाथ होगा वो जीतेगा। तो दोनों ही गणेश जी पे आते हैं। हाथ तो सब है, बाकी जो ऐसा है कि अब उनका तो 2 नंबर का अनुभव है। एक में तो है नहीं, एक में तो संजय शुक्ला ने अच्छा काम किया है। गरीबों को और हर आदमी को जो है मदद करी है उनने। तो मेरा तो अनुमान है कि संजय शुक्ला जीतना चाहिए। ओके, धार्मिक। अरे वो तो बंगाल में टाइगर बन के रहे, मऊ में चुनाव जीते। ये व्यक्ति चंदे से काम नहीं करता है, आरोपी नहीं है। बाकी दूसरे लोग सब चंदे से काम करते हैं, जितने भी पार्टी हैं। दादा अब आपने बोल दिया मेरे को, दादा आपने बोल दिया ना, फिर अब मुझे बोलने दो। बोलिए मत बोलो, फिर आप बोलो। आप आपकी बात है। ये वो व्यक्ति चंदे से काम नहीं करता है, खुद अपने पैसे से काम करता है पूरा। जो भी उनने इस कार्यक्रम इस क्षेत्र में करे हैं, जनता की जो भी सेवा करी है, हर आदमी के घर पे जाता है, कुछ भी कार्य होता है तो दुख हो सुख हो सब में आता है वो। तो हम तो ये मानते हैं कि संजय शुक्ला जीतना चाहिए इस क्षेत्र के लिए। वो उनका 2 नंबर क्षेत्र है, वो वहाँ पर विकास कर रहे हैं। यहाँ 1 नंबर क्षेत्र में क्यों जबरदस्ती आके और दूसरों को इस क्षेत्र की क्यों फिजा बिगाड़ रहे हैं? संपूर्ण इंदौर के महापौर रहे जब, उनने कोई 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर नहीं देखा। ये तो व्यर्थ की बातें हैं लोगों की जो कही जाती है, इनको अनुभव नहीं है। उनने बंगाल में जाके चुनाव करवाए हैं, हरियाणा में चुनाव करवाए, मुख्यमंत्री बनाया। ये उनकी उपलब्धि नहीं तो क्या है?
भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बने। इंदौर से ऐसा कोई कांग्रेसी व्यक्ति बताओ जो क्या रुझान लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीका का माहिल्या की नगरी का डंका पूरे भारतवर्ष में जो है बजाया है, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, चाहे आपके बंगाल का मामला हो और चाहे इंदौर का मामला हो, हर गरीब की आवाज़ को उन्होंने बुलंदी के साथ में उठाया और जनता ने इसी पे विश्वास करके कैलाश जी को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया और कैलाश जी भारी मतों से विजय होकर के और इंदौर का नाम रोशन करेंगे और जल्दी ही सीएम की शपथ लेकर के मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। जनता को ये अनुमान है कि सीएम बनेंगे? जनता की देखिए भावना तो रहती है, क्योंकि जिस तरीका से कैलाश जी का कद है और जिस तरीका से उनकी कार्यशैली है, जब वो लोक निर्माण मंत्री बने थे तो मध्य प्रदेश की हालत आपने देखी होगी। पूरा मध्य प्रदेश कहता है गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे हैं। आज जिस तरीका लोक निर्माण मंत्री बनकर के उन्होंने जो है शहर का विकास किया, मध्य प्रदेश का विकास किया, तो जनता उस छवि को देखना चाहती है। एक बार जब वो सीएम बनेंगे तो मुझे लगता है कि हर गरीब के दुख तक वो पहुँच पाएंगे और मध्य प्रदेश का नया इतिहास रचने की ओर वो अग्रसर होंगे। ये भावना एक कार्यकर्ता की है, एक मतदाता की ये भावना। इस भावना को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि भगवान गणपति इंदौर के मतदाताओं की लाज रखें। तो बड़ी टसल है, जनता संजय शुक्ला का भी नाम ले रही है। देखिए, जो समर्थक होते हैं, आज ऐसा नहीं है संजय शुक्ला ने काम नहीं किए होंगे। 5 साल में अगर इंदौर का या क्षेत्र क्रमांक 1 की जनता का काम नहीं किया होगा तो उन्होंने अपने पट्टों का काम तो किया होगा, तो वो पट्टे तो बात को बोलेंगे। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी कार्यशैली रहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संजय शुक्ला 5 साल निष्क्रिय रहे, उनके भी कार्यकर्ता रहेंगे, उनके समर्थक रहेंगे, उन्होंने जिन्होंने पिछली बार वोट दिया उन लोगों को कुछ के काम किए होंगे। लेकिन ये सत्य है कि संजय शुक्ला ने क्षेत्र क्रमांक 1 में झूठ बोल करके चुनाव को जीता था। जो कांग्रेस की कार्यशैली रही है हमेशा झूठ बोलना और चुनाव जीतना। जैसे पिछली बार आपने देखा, राहुल गांधी आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती बोल रहे थे, 10 दिन में गरीबों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ, अगर कर्ज माफ नहीं होगा हम मुख्यमंत्री बदल। क्या लग रहा है? मैं तो उधर का बाहर का हूँ, मुझे तो कोई इतनी जानकारी। क्या प्रादेशिक मुद्दे अलग होते हैं जी, सभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन यहाँ तो बात दोनों के बीच की टसल वाली है। देखिए, क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्रमांक 1 है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र को उठाने के लिए केवल कैलाश जी पर ही भरोसा किया है जनता ने और उस भरोसे को लेकर के ही कैलाश जी को जो है मतदान किया है। नंबर 2, कांग्रेस खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। बीच चुनाव के अंतर्गत जिस तरीका से कांग्रेस ने कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, आज समस्त इंदौर की जो है नाराजगी उस बात को लेकर के भी थी कि जिस तरीका से ये लोग एक धर्म विशेष का समर्थन करते हैं और हिंदुत्व के प्रति जो है आघात करते हैं, तो जनता ने उसको देखते हुए भी कैलाश जी को वोट दिया है। क्या मुद्दा हिंदुत्व का हो गया इस चुनाव में? नहीं, हिंदुत्व और विकास का दोनों मुद्दे, हिंदुत्व का तो प्रभावी है ये साहब। अभी जो 500 साल से भगवान राम टाट में बैठे थे, उस टाट में से निकाल करके भगवान राम को जो है भव्य जो है मंदिर में ले जाने वाली भी तो भारतीय जनता पार्टी है। ये कांग्रेस की फौज ने तो 21 वकीलों की जो है फौज खड़ी की थी भगवान राम के खिलाफ। इन्होंने तो आखिरी तक लड़ाई लड़ी थी कि मंदिर का निर्माण नहीं हो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए जो है राम मंदिर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा करके कश्मीर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम अमरनाथ की यात्रा निस्वच्छंद होकर के कर रह पा रहे हैं। तो स्थानीय तो मुद्दे की बात ही नहीं हो रही, ये सब नेशनल मुद्दे की बात हो रही है। और तो दादा नेशनल मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, आगे जाके यहाँ तो बोली कितने भी कांग्रेस के नेता है राम मंदिर चले जाएंगे, यहाँ चले, आगे जाके ये सनातन को ख़त्म करने की बात करते हैं। आगे नहीं चलती तो यहाँ क्या चलाएंगे? इसलिए यहाँ अपने को तो भाजपा आगे भी मोदी चला रहा, यहाँ भी अच्छे चल रहे हैं, भाजपा को ही देंगे वोट। क्या मोदी के नाम पे वोट विधायक को भूल गए? नहीं, मोदी के नाम पे ही वोट गिर रही है। और दूसरी बात, अभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी उन्होंने बोला था कि भारत माता कौन है, ये आपने भी देखा होगा उनका वीडियो। तो इतने बड़े नेता को ऐसे शब्द बोलना चाहिए क्या? ये जो मुद्दे हैं, ये जो बात कही है, तो ये विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? 1 नंबर में कौन होगा? 1 नंबर 1 नंबर में कैलाश जी। संजय शुक्ला की भी बात कर रहे हैं सब लोग, बड़े अच्छे नेता हैं। अब वो भी अच्छे नेता हैं, ये नहीं कह रहे हैं, नेता अच्छे हैं। जब उनका मालिक ही ऐसा है जो कुछ भी बोलता है और उसको सिद्ध करने के लिए वो करते हैं कि नहीं उनने सही बोला। संजय शुक्ला जी अच्छे नेता है, सब बढ़िया, अयोध्या यात्रा करवा रहे, लेकिन आगे सोनिया और राहुल का आगे नहीं चलेगी। वो कहेंगे सनातन खत्म करो तो उनको ही मानना पड़ेगा। और हिंदू धर्म के जो खिलाफ जाएगा वो पार्टी हमारे किस काम की? नहीं, ये तो सत्य बात है भैया। धर्म जो राम जी को लाएगा वोट उसी को दिया जाएगा, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई सा भी नेता हो, या कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। तो स्थानीय चुनाव में भी राम जी का मुद्दा
अबे क्यों नहीं, राम जी को कौन लाया इतने साल से वनवास भैया, हमारे राम जी आए तो हमारा फिर हम तो उसी। हाँ बोलो माता जी बोलो 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 बोलो। क्यों ये देश किसने आज़ाद कराया? ये देश किसने आज़ाद कराया? कांग्रेस जनता पार्टी ने कराया क्या? ये बताओ मेरे पहले, ये देश आज़ाद किसने कराया? तुम है ना जूते खाते थे अंग्रेज लोग उनके जूते खाते थे। और देश आज़ाद किसने कराया? इंदिरा गांधी ने और महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस जितने भी लोगों ने फांसी पे चढ़े उनका क्या हुआ? चरखे से आज़ादी मिल जाती, मैं चरखा लूं, एक आज़ादी और दिला दो। कोई महात्मा गांधी ने चरखे हरके से आज़ादी नहीं दिली। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्ना फांसी पे लटक के दिले आज़ादी। पंडित जी ने सारे काम शुरू से करे और अभी तक करते आ रहे हैं। कि इंदौर की जनता और जनता का ऐसा मानना है कि यहाँ तो सब धर्म की और सनातन धर्म की बात की जाएगी, और जो धर्म के प्रति अपनी भावनाएं रखेगा, काम करेगा, उसी को हम जिताएंगे और हम उसी की बात करेंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।